वेलकम बैक बच्चों। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा मैंने क्लास 6 चैप्टर मैथ्स का प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना, एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 खाली कराया था। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखी है। ये 60 है, ए बी 2 है। ये देखिए, आपको मैंने पिछले एपिसोड में फैक्टर ट्री बताया था, गुणनखंड वृक्ष। 60 को दो पार्ट में डिवाइड करके लिखना है, ऐसे कि उन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे 6 और 10 को इंटू करेंगे तो 60 मिलेगा। तो 60 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ये तो दो नंबर गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, आगे फिर 6 को फिर स्प्लिट किया गया है 2 इंटू, ये आपको ऊपर वाला नंबर मिलना है, मैंने बताऊंगा, याद कर लेंगे। उसी तरह 10 को भी बाइफरकेट किया है 5 इंटू, यानी लास्ट में जो मिलेगा आपको सारा मल्टीप्लाई करने से आपको ये नंबर मिल जाएगा। इसको दो स्टाइल से किया गया है। एक नंबर ए, यहाँ पे एक मिसिंग नंबर में आपको लिखना है क्या आएगा, यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, वो आपको क्या आएगा लिखना है। आई होप ये आप इजीली कर लेंगे। सेकेंड में देखिए, 60 वही नंबर है। नाउ हियर द फैक्टराइजेशन इज बीइंग डन इन ए डिफरेंट वे। नाउ 30 इंटू व्हाट, ये आपको सोचना है और यहाँ पे करना है। देन 30 इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 10 इंटू व्हाट, यहाँ पे आपको फिल करना है। देन अगेन 10 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आपको यहाँ फिल करना है 2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, दोनों गैप है। आप यहाँ पे 1 इंटू 10 नहीं लिखना, क्योंकि 1 इंटू 10 में एक फैक्टर 1 आ जाएगा। तो 1 प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आना है, आपको प्राइम नंबर्स आना है। प्राइम नंबर सबसे छोटा है 2, तो 2, 3, 5, 7 ये सारे नंबर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आई होप ये जितने ब्लैंक्स हैं आप इजीली भर लेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड in the prime factorization of a composite number। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले देखिए बच्चों, which factors are not included। कभी भी किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, स्पेशली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड, कौन उसमें इंक्लूड नहीं होता। ये समझने के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए। मैंने एक एग्जांपल लिया नंबर 24। 24 इज ए कंपोजिट नंबर। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24, all these are factors of 24. That means 24 is divisible by all these numbers. Now 24 can be expressed in many ways. If you write 2 into, also it is right. If you write 24 is equal to 3 into 8, then also it is right. 24 is equal to 4 into 6. These three we can say are expressing this number as a product of two numbers. We can add 2 or more numbers also. But you can see 2 is prime, but 12 is not a prime number. 3 is prime, 8 is not prime. Here 4 and 6 both are not prime numbers. So expressing like this is not called prime factorization. Prime factorization is this last one, 2 into 2 into 2 into 3. If you multiply all these numbers, you will get 24. And you can see in this product, all the numbers are prime number. 2 and 3 are there. All these are prime numbers. So when you express a number as a product of only prime numbers, then only it is called the prime factorization. The above 3 are not prime factorization. This is only expressing this number as a product of 2 or more numbers. So we have to write the answer, which factors are not included. Although 24 has many factors, but you can see in the prime factorization, only prime factors are included. Here we have factors 4, 6, 8, 12. These are also factors, but they are not prime. So we have to write the answer like this. In the prime factorization of a composite number, those factors are not included which are not prime.
किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में उन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता जो अभाज्य ना हो। सिर्फ प्राइम होता है उसी को इंक्लूड करते हैं, जो अभाज्य होता है वही इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। तो नंबर आपके पास आ गया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप रख में चले जाएंगे। नाउ स्टार्ट डिवाइडिंग, स्टार्ट from 2. So the last digit is 9, which is odd. So this number is not divisible by 2. Then we will try with 3. As you can see, all are 9s. So it is easily divisible by 3. So 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9. Again you can divide it by 3. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3. Now last number is 1, which is odd. So 2, it is not divisible by 2. Sum of all numbers is 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4. That is not divisible by 3. Last digit is also not 0 and 5, so it is not divisible by 5. Still you can try. At last you will get it is divisible by 11. So you will get 11 ones are 11, 0, then 11 ones are 11. Last we are getting 101. 101 is a prime number. 101 into 1 is equal to 101. Here students, you will be thinking how this 101 came. If you are doing a little mistake in division, let us see what mistakes everybody does in division. I am dividing 9999 starting from 3. So 3 3s are 9. Then you will get proceed like this. 3 3s are 9. You will continue like this and you will get here. After that, when you are dividing 1111 by 11, here comes your mistake. यहाँ पे आप अक्सर एक गलती करते हैं, जैसे 11 ones are 11, then there is no remainder. 11 minus 11, 0. Then the rule is you have to bring down one digit, and when you bring down one digit, that is 1. It is not divisible by 11, it is smaller. So what you do, you just bring down the next number. That is the wrong procedure. यहाँ पे आप एक गलती करते हैं। डिवीजन में आपको एक स्टेप में एक ही डिजिट आप ड्रॉप कर सकते हैं। एक डिजिट ड्रॉप करने के बाद डिवीजन नहीं होता, then you have to divide it by 0. 11 zeros are 0. That means in every step you have to do one step division. अगर 1 से भी नहीं होता, 11 1 से 11, यहाँ तो 11 था ही नहीं, तो 1 से छोटा हो गया 0, तो 0 से डिवाइड करना है। 11 0 से 0। अब ये 1 यहाँ रिमाइंडर बचेगा। देन इन द नेक्स्ट स्टेप द नेक्स्ट डिजिट विल कम डाउन। नाउ यू आर हैविंग 11 ones are 11. Your teacher might have told you when you drop one number and it is not divisible, then you drop the next number after putting a 0 here. So why you are putting a 0 here, I have tried to explain. तो यहाँ पे आपका मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9999, the largest 4 digit number, 3 into 3 into 11 into 101. You can write like this also, 3 square into 11 power 1 into 101 power 1, like this. This will be your rough work. Next question, number 5. Write the smallest 5 digit number and express it in the form of its prime factors. 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। उसका सॉल्यूशन करते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 10,000। इसमें 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5। 1 लिख के उसके आगे 0 0 0, टोटल डिजिट्स जितना होगा
वो उतना डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। नाउ आपको 10,000 को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो मैंने सिखाया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। फर्स्ट अब 2 से स्टार्ट करेंगे, डिवाइड करना, 2 5 is 10, 3 5. Now you can see the unit digit is 5. Now it is no more divisible by 2. Then we will try with 3. 6 plus 2 8 plus 5 13. 13 is not divisible by 3. Then we will try it with 5. The last digit is 5, so it is divisible by 5. 5. Then again we can divide it by 5. 5 2 is 10. 25. 5 5 is 25. 5 5 is 20. Now 10,000 can be written like this: 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5. तो बहुत लंबा हो गया. You can write it like this: 2 into 2 into 2 into 2. It is 2 is coming 4 times. You can write 2 raised to the power 4. 5 is also coming 4 times, so you can write 5 raised to the power 4. So this is the prime factorization of 10,000, which is the smallest 5-digit number. सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या 10,000 है और उसका अभाज्य गुणनखंड ऐसा होगा. Then question number 6. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए. अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए. क्वेश्चन समझिए. पहला काम है 1729 का सारा प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. Then we have to arrange them in ascending order. हिंदी में आरोही क्रम, छोटा से बड़ा, smaller to greater. And we have to find some relation, if there is any, between two consecutive. Consecutive means one after another जो आता है factors. In between them, if there is any relation, we have to find. So first of all, let us do the prime factorization of 1729. Start from 2. The last digit is 9, so it is not divisible by 2. You can check by adding all the digits. It is 19, which is not divisible by 3. Last digit is 9, that means it is neither 0 nor 5, so it is also not divisible by 5. So the next prime number is 7. How to check whether this number is divisible by 7 or not? ये टेक्निक भी मैंने बताया था. Just take the last digit 9, double it. You have to double the last digit. Double of 9 is 18. Subtract that from the remaining number. So we are getting 154. Again, you take the last digit, double it. Subtract that from the remaining number. Double of 4 is 8. If you subtract 8 from 15, the result is 7. So if you are getting a multiple of 7, then that number is divisible by 7. So let's divide this number by 7. 7 2s are 14. 3 balance, 3 2 32. 7 4s are 28. We'll be having 4 balance. 4 and 9 49. 7 7s are 49. Now 247 is also not divisible by 7. You can check like this. Then it is not only divisible by 13. It is also not divisible by 11. So 13, 1 is 13. The balance will be 11. 11 and then 7, 117. So 13 into 9, 117. So the prime factorization of 1729 is equal to 7 into 13 into 19. Here you can see there are only 3 prime factors coming only once. हर फैक्टर सिर्फ एक ही बार आया. तो ये हो गया 1729 का prime factorization, and we have got all the 3 factors. Now
मैं चाहता हूं बच्चों आप थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज करके इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है थोड़ा खुद सोचिए। जब आपको जवाब मिल जाएगा तो आप वीडियो स्टार्ट करके फिर देखिए, मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपने कुछ कोशिश की होगी सब में क्या रिलेशन है फाइंड आउट करने के लिए। कुछ हिंट भी यहाँ पे दिया है टू फाइंड सम रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। कंसेक्यूटिव मींस 7 के बाद 13, ये दोनों कंसेक्यूटिव, 13 के बाद 19। तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। इफ यू सब्ट्रैक्ट द सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट, ये दोनों अगल बगल वाले कंसेक्यूटिव है, इसको सब्ट्रैक्ट करने से आपको 6 मिलता है। और उसी तरह 19 उससे पहले है 13, इसको भी सब्ट्रैक्ट करने से 6 मिलता है। सो ये रिलेशनशिप है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज 6। 1729 के 3 अभाज्य गुणनखंड है, उसमें से 2 क्रमागत यानी एक के बाद एक आने वाला जो प्राइम फैक्टर्स है उनका अंतर 6 है। तो 7 और 13 का अंतर 6 है, 13 और 19 का अंतर भी 6 है। ये एक रिलेशनशिप जो ढूंढना था आपको। आई होप मेरे बताने से पहले आपने ये रिलेशनशिप ढूंढा होगा। नाउ तो आपको ये आंसर लिखना है सिर्फ व्हाट इज द रिलेशनशिप। आंसर ऐसा लिख सकते हैं आप, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज 6। 1729 के 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर 6 है। अब इससे पहले वो माइनस करके भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement. 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन ये है 3 consecutive numbers, consecutive means एक के बाद एक आने वाला लगातार 3 नंबर, उनका जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा that is always divisible by 6. 6 से डिवाइड होगा। So we have to take some examples and check whether this statement is true or not. For example, take 2 into 3 into 5, 4. 2, 3 and 4 are 3 consecutive numbers. 3 क्रमागत संख्या, इनको इंटू करते 2 into 3 6 into 4 24 is divisible by 6। यहाँ तो पता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 4 into 5 into 6 कंटिन्यूअसली 3 नंबर, 4 into 5 20 into 6 120। You can check. This is also divisible by 120 is also divisible by 6. Similarly, you can take more example 5 into 6 into 7, 5 into 6 30, 30 into 7 210। You can check 210 is also divisible by 6। आप कंटिन्यूअसली 3 नंबर लेंगे, उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, आपको हमेशा वो जो प्रोडक्ट आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा। So the given statement is true. So you can say hence the given statement is verified. Hence the given statement is verified. दिया गया कथन सिद्ध होता है। Next question number 8. The sum of 2 consecutive odd numbers is always divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। क्वेश्चन ये है 2 consecutive odd numbers, लगातार आने वाला 2 odd numbers विषम संख्या, 2 क्रमागत विषम संख्या, एक के बाद एक आने वाला 2 विषम संख्या, अगर इनको ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है दैट इज सम, दैट इज डिविजिबल बाय 4, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। टेक फॉर एग्जांपल 3 + 5, 3 and 5 आर ऑड नंबर्स और एक के बाद एक आने वाला है। 3 + 5 is 8 and you know which is divisible by 4. You can take
5 plus 7, one after another odd number, that is 12. Again, which is divisible by 4. You can take 7 plus 9, 16. 16, again it is divisible by 4. अब कोई भी दो कंटिन्यूस आने वाला विषम संख्या यानी 2 consecutive odd numbers लेंगे, and if you add them, the result will be divisible by 4 always. So with some examples, we have verified this statement. So we can write, hence the given statement is true and verified. दिया गया कथन सही है और यह सिद्ध होता है। Next question number 9. In which of the following expressions prime factorization has been done? किसमें prime factorization किया है? निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए? तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस है, 4 नंबर्स का यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन दिया है, गुणनखंडन है। किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन है और किसमें नहीं है? इसका सिंपल रूल मैंने बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब टू एक्सप्रेस एनी नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर्स। तो इसमें सभी आप में चेक कर लीजिए, अगर कहीं आपको प्राइम नंबर नहीं मिलता, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर आ गया, सो दैट विल नॉट बी द प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप ये 4 में से आप खुद इसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें किस किस का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है और किस किस का सिंपली फैक्टराइजेशन हुआ है, दैट इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 25,110 is divisible by 45 or not. बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है या नहीं। यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, जस्ट ऐसे फाइंड आउट करना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 45, yes or no. So for that we have to remember one property जो मैंने लास्ट एपिसोड में कराया था। If a number is divisible by 2 co-prime numbers, then that number is divisible by the product also. Simple sir. यदि कोई संख्या 2 सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगा। तो इसको चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि 45 को कैसे हम लोग 2 co-prime numbers का प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। Now 45 can be expressed as a product of 2 co-prime numbers like this. 45 को 2 सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 45 is equal to 5 into 9. अब देखिए 5 और 9, 5 is a prime number, 9 is a composite number. अगर दोनों का कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो एक ही होगा 1. 5 का 2 फैक्टर्स है 1 and 5, 9 का 3 फैक्टर्स है 1, 3 and 9. तो कॉमन सिर्फ एक ही हुआ। So 5 and 9 are co-prime. So if the given number 25,110 is divisible separately by 5 and separately by 9, अगर ये नंबर 5 से भी और 9 से भी डिवाइड हो गया और 5 और 9 co-prime है, so that number will automatically be divisible by the product. That means 5 into 9 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। So we can check without dividing. तो दोनों के लिए सेपरेटली चेक करना। 45 का यूनिट डिजिट है, तो the given number is 25,110. The unit digit is 0. So it is divisible by 5. सिर्फ यूनिट डिजिट देख के हम बता सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। And to check whether this number is divisible by 9 or not, we have to add all the digits. 2 plus 5 plus 1 plus 1 plus 0. ये 9 आ गया। Therefore we can say 25,110 is divisible by 9. तो आप देख सकते हैं the given number is divisible by 5 and the same number is divisible by 9. 5 and 9 are co-prime. So we can say 25,110 is divisible by the product of these two numbers. Therefore 25,110 is also divisible by 4 into 5, that is 4 into 9, that is 45. So without dividing we can check that the given number is divisible by 45 or not. यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हैं 25,110 संख्या 5 से विभाज्य है क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है। इन सभी अंकों का योग 9 आया है,
तो 25,110 संख्या 9 से भी विभाज्य है। Therefore 25,110 5 और 9 का जो गुणनफल है उससे भी विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3, 6 also. The statement है, you are given a number 18 and you can check 18 is divisible by 2 and it is also divisible by 3 and 18 is also divisible by the product. 2 into 3 का product 6, 18 is also divisible by 6. So this is the statement given. Similarly, a number means any number is divisible by both 4 and 6. Suppose you have any number which is divisible by 4 and 6 separately. Can we say that the number must also be divisible by the product of 4 and 6, that is 24? So if the given number is divisible by 4 and it is divisible by 6, can we say that the number is also divisible by 24 because 24 is the product of 4 into 6? If not, suppose we are getting the answer, no, it is not possible. Then we have to clarify it or justify it with an, if not, give an example to justify your answer. Now, संख्या 8, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। ये आप चेक कर सकते हैं कि 18 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। यह 2 into 3 equal to 6 से भी विभाज्य है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा तो 18 6 से भी विभाज्य है, उससे भी डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार एक संख्या, कोई भी एक संख्या जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, यानी ऐसा कोई नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी हो जाता है, क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 और 6 का जो गुणनफल है 24 उससे भी विभाज्य होगी? क्या वो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा? चेक करने के बाद अगर आपको आंसर मिलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, सपोज ऐसा नहीं हो सकता है, तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण भी दीजिए, यानी कि एग्जाम्पल का थ्रू हमको बताना है कि ऐसा पॉसिबल है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो पहले तो एक देख लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो वहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि जो नंबर है वो गिवन है 18, ये 18 यू कैन चेक इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3, ये दोनों से डिविजिबल है, और 2 और 3 का प्रोडक्ट है 6, तो 18 इन दोनों का प्रोडक्ट 6 से भी डिविजिबल है, तो ये करेक्ट है, ये चेक करने का जरूरत नहीं है, ये गिवन है, गिवन स्टेटमेंट है सही है। तो इसी तरह का कोई और दूसरा नंबर, देयर इज अनदर नंबर एंड दैट इज डिविजिबल बाय 4 and 6, तो इज इट डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट? क्वेश्चन यही था। तो यहाँ पे एक जो रूल मैंने बताया था, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 co-prime numbers, देखो 2 and 3 both are prime numbers and if there are 2 prime numbers they will automatically become 2 co-prime numbers क्योंकि उनका common factor 1 ही होगा। So if a number is divisible by 2 co-prime numbers then that number is also divisible by the product of these two, 2 and 3 उसका product 6। But what about 4 and 6? 4 and 6 क्या है? 4 and 6 are not co-prime। 4 का फैक्टर्स है 1, 2 and 4, 6 का फैक्टर्स है 1, 2, 3 and 6। तो अगर आप कॉमन देखेंगे 1, 2, 4 इसका फैक्टर्स है, 1, 2, 3 and 6 इसका फैक्टर्स है, तो कॉमन फैक्टर 1 भी है, कॉमन फैक्टर 2 भी है, तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया। सो दिस 2 नंबर्स आर नॉट co-prime। तो वो जो प्रॉपर्टी था, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 co-prime नंबर्स, अगर कोई संख्या 2 सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य होती है तो वह संख्या उन दोनों के गुणनफल से भी विभाज्य हो। ये सिर्फ एप्लीकेबल है जब दोनों नंबर co-prime है। तो यहाँ पे 4 and 6 co-prime नहीं है, तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सो अगर कोई नंबर ऐसा है जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड होता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 4 into 6 24 से भी डिवाइड हो जाए। सो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू as per the rule we have studied. So let us check this with an example. Let us take number 36. 36 is divisible by 4 and it is divisible by 6. आप चेक कर सकते हैं
36 is divisible by 4, ये 4 का टेबल में आता है। 36 is divisible by 6, यानी 36 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। अब 4 into 6 24 है, प्रोडक्ट ऑफ 4 and 6 24 है। क्या 36 24 से डिविजिबल है? नहीं। सो एक ही एग्जांपल में हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, समवेयर कोई दूसरा नंबर हो सकता है वेयर ये पॉसिबल है। अगर एक में भी पॉसिबिलिटी नहीं आया, सो दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। तो इसको आप लिखेंगे कैसे? तो आंसर आप ऐसा लिख सकते हैं, 18 is divisible by both 2 and 3, so it is also divisible by 2 into 3 6 also, because 2 and 3 are co-prime numbers. तो आपने बता दिया ऐसे। If a number is divisible by 4 and 6, then it is not always necessary that it is divisible by 4 into 6 24 also, because 4 and 6 are not co-prime numbers. For example, take the number 36. 36 is divisible by both 4 and 6, but it is not divisible by their product 24. So with the help of example, we have explained why this is not possible. हिंदी वाले बच्चे, संख्या 18 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है, अतः यह संख्या 2 into 3 6 से भी विभाज्य होगी। ये तो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि 2 तथा 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं। यदि कोई संख्या 4 तथा 6 दोनों से विभाज्य हो, तो यह आवश्यक नहीं कि वह संख्या उनके गुणनफल 4 into 6 24 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 4 तथा 6 सह अभाज्य नहीं है, को-प्राइम नहीं है। तो एग्जाम्पल बता देना, उदाहरण के लिए संख्या 36 लीजिए। 36 4 तथा 6 दोनों से विभाज्य है, परंतु 36 4 और 6 का गुणनफल 24 से विभाज्य नहीं। So the last question of the exercise, question number 12. I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? So this is a number challenging you to find that number. मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। क्या आप मुझे याद कर सकते हैं? एक नंबर आपको चैलेंज दे रहा है, अपने बारे में उसने कुछ बताया कि वो सबसे छोटा नंबर है और उसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो सबसे छोटा भी है, तो आपको क्या सोचना है? आप सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लीजिए, 2 3 5 7, और चारों डिफरेंट भी होना चाहिए, 2 3 5 7। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 2 into 3 into 5 into 7, 210। ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच हैज 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो वेरी सिंपल है फाइंड आउट करना आपको आंसर। आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं द नंबर्स हैविंग 4 डिफरेंट फैक्टर्स एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो वी मस्ट चूज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट। 210 से छोटा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। सो दिस विल बी द योर आंसर। तो बच्चों, यहाँ खत्म होता है आपका एक्सरसाइज 3.5। आई होप शुरू से लेकर इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज तक मैंने जो पॉइंट्स जो चीज़ें आपको बताया आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप वीडियो देखिए बराबर, समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिए। थैंक यू वेरी मच।